कि अगर आप अपने पाँव पर खड़े हैं, आपकी इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सब आपके साथ है। लेकिन अगर आपने सिर्फ उधार पर ही चलना है, तो फिर कंट्रीज़ आपका साथ नहीं देते। इशू में आके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये दर्द चलेगा और ये चलता रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द चलता रहेगा। ये है कि रियलिज्म ही के बुनियाद पे रिलेशनशिप होते हैं। जब एक मुल्क स्ट्रांग होता है तो उसकी बात दुनिया में ज्यादा मानी जाती है। हमारे चैनल क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, दिवालिया होने की कगार पर है। लेकिन क्या किया जाए उनकी सोच का, उनके दिमाग का, जो कि हर समय हमारे भारत देश से अपनी तुलना करते रहते हैं। वहाँ की जनता की बातें सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि बस सब दुनिया में ऊपर वाले की बात सिर्फ इन्हीं लोगों का नाम है और इन्हीं लोगों के दम से दुनिया है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ समझदार लोग भी शायद रहते हैं, थोड़ा बहुत। उन्हीं में से कुछ पत्रकार हैं जो कि अपने देश की माली हालत से वाकई में जानकारी रखते हैं रियल, और अपनी देश की औकात को समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, और वो अपना रोना गाना करते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है। मेजर गौरव आर्या को अगर कह दिया जाए कि पाकिस्तानियों को अपनी औकात बतानी है तो वो कभी भी ऐसा मौका नहीं चूकते, कभी भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और एंजॉय कीजिए। हमारे कहने पर हमारे किसी उस पर बात नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब ये जो मज़हब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया कि क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, आप मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमारे हम आप भाई भाई हैं। ठीक है जी। तो अब कोई भाई भाई नहीं होता, अब बात होती है म्यूचुअल इंटरेस्ट की, अब बात होती है म्यूचुअल बेनिफिट्स की, अब बात होती है ट्रेड की। और आप ये देखें कि इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब इस वक्त जबकि इंडिया दुनिया की 5th बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, तो क्या कोई कंट्री उसको नो कहेगा या उसको जो है वो कोई कोल्ड शोल्डर देगा? नहीं, मैं नहीं समझती ऐसा होगा। तो उसकी वजह ये है, अगर हम इसे ब्लैकमेल करवा दे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान काम भी तो कर रहा है। हाफिज सईद और कई लोगों को पकड़ा भी है, बंद भी किया है, तो उसको नहीं आप लोग अप्रिशिएट करेगा भारत? आरजू जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कड़वी लगेगी सारे पाकिस्तानियों को, लेकिन ये बात सच है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर ये बोला है ना कि कश्मीरियों ने, पाकिस्तानी कहता है, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीरियों ने खूब कुर्बानियां दी हैं आजादी के लिए, है ना? ठीक कहते हैं अक्सर कि कश्मीरियों ने अपनी आजादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी कहता है कि कश्मीर हमारा शाहराग है, राइट? फिर पाकिस्तान ने कुर्बानियां क्यों नहीं दी कश्मीर के लिए? तो मोदी जी ने बोला कि पाकिस्तान को भी मौका मिलना चाहिए पूरी कुर्बानी देने का कश्मीर के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो हो रहा है ना आपके साथ, ये अपने आप नहीं हो रहा। आपने स्पीचेस सुनी होंगी इंडिया में जो थी, ये जयशंकर साहब ने जो बोला था, ठीक है? एक लेवल तक इंडिया जितना कर सकता है इन्फ्लुएंस, इंडिया एफएटीएफ को इन्फ्लुएंस करेगा। और जिस दिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आके व्हाइट में आ जाता है, तब तक पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने खराब हो जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैकलिस्ट, आप एक बात बताइए, 1/3 ऑफ योर कंट्री इज अंडर वाटर आज की तारीख में। बुरा है, नेचुरल कैलामिटी है, और माय कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, एंड जबरदस्त लॉस ऑफ लाइफ है। आपको लगता है आज की तारीख में फर्क पड़ेगा? देखिए, आज एक लेवल तक फर्क पड़ता है किसी चीज का। अगर अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है, पाकिस्तान फाइनेंशियली डैमेज इतना हो चुका है कि कोई फर्क नहीं पड़ता एफएटीएफ में रहे, ब्लैक लिस्ट में जाए, व्हाइट में जाए, ग्रे में जाए, लाल में जाए, हरे में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं 3 पॉइंट आपको दूंगा, ठीक है आरजू जी? जो बताया गया है कि 10 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, वो झूठ है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एस्टिमेट है कि 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आपके गांव के गांव चले गए अर्जुन जी, क्या बात, 10 अरब डॉलर होता क्या है? इट्स पीनट्स। आपके शहर के शहर अंडर वाटर हैं अभी तो। और इससे जो बीमारियां होंगी उसके खर्चे, लोगों की जानें जाएंगी उसके खर्चे, दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके खर्चे, पुल के पुल उड़ गए, कस्बे के कस्बे पानी के अंडर है, ठीक है? पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का अभी भी
कोई एक्सपोर्ट का प्लान नहीं है, कोई टैक्स नेट को वाइड करने की बात, बस बिजली की रेट बढ़ा दो, पेट्रोल की रेट बढ़ा दो, यही बातें करते हैं, राइट। दूसरी बात और तीसरी बात, पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी से गुजर रहा है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान ये बोलेगा शहबाज शरीफ को कि ठीक है मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, मैं 6 महीने के लिए अपनी सियासत बंद कर रहा हूं, मैं आपको 6 महीने का वक्त दे रहा हूं, आप सब कुछ ठीक करो, वरना 6 महीने के बाद मैं दोबारा सड़क पर उतरूं? नहीं करेगा वो। उसने जब पाकिस्तान में फ्लड आके आपका 1/3 ऑफ योर कंट्रीज अंडर वाटर, उसने तब नहीं रोका, उसने बोला मेरी सियासत चलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए ग्रे लिस्ट अभी कितना मैटर करती है? ग्रे लिस्ट से आपके पास 10 और परेशानियां हैं जो ग्रे लिस्ट से बहुत बड़ी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने भी, और मैंने अभी टेररिज्म का नाम नहीं लिया, मैंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान बैठा है जो आपको आंखें दिखा रहा है, मैंने वो सब चीजों का नाम लिया ही नहीं आरजू जी। उस स्टोरी को छोड़ दीजिए, वो स्टोरी अलग चल रही है, मैं तो आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं। तो इसमें क्या है कि ये दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी सीरियस फॉर पाकिस्तान, एंड ये वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। आपके जितने भी घाव हैं ना, वो खुद को दिए हुए हैं, किसी बाहर वाले ने नहीं दिए। पर हाँ, एक बात है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग लगभग हर हफ्ते एक शो रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आरजू जी, ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है पाकिस्तान का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका बहुत भारी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है अभी, और आगे भी बहुत भारी कीमत चुकाएगा। मोदी जी विल इंश्योर दैट पाकिस्तान पेज अ वेरी स्टीप प्राइस। आप लोग दे रहे हैं अभी प्राइस उसका, मैं बता रहा हूं आपको, टमाटर 600 किलो जा रहा है ना आपका, ये 400 किलो जा रहा है, प्याज कितने का, वो सब पूरा 22-23 करोड़ का मुल्क उसका दाम दे रहा है। और जब तक ये कश्मीर की रट नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, तब तक ये दर्द होता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, आपको कोई बोलेगा नहीं ऐसे फ्रैंकली आपकी शो में आके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये दर्द चलेगा और ये चलता रहेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द चलता रहेगा, जब तक पाकिस्तान ये ना बोले कि ठीक है भाई, हम कश्मीर में सब कुछ बंद कर रहे हैं, हम जो भी करेंगे भारत से आराम से करेंगे, पीसफुली डिप्लोमेटिकली करेंगे। ये अपने हथियार भेजना और अपने औजार भेजना और अपने लोग भेजना कश्मीर में हम बंद कर रहे हैं, तब तक नहीं। देवल, इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को बलूचिस्तान में कुछ नहीं करना, इंडिया को तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो आप लोग कहते हैं कि फंड वंड, इंडिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया को करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया को सिर्फ 2 कदम पीछे रखना है। अपने आप देखिए जो पाकिस्तान में हो रहा है, इमरान खान को हमने तो नहीं बैठाया सड़कों पे, राइट, हमारे तो एम्बेसी नहीं है वहां पे, हमारे तो कॉन्सुलेट्स नहीं है अफगानिस्तान में। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हिंदुस्तान के अफगानिस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में इस वक्त भी, क्योंकि तालिबान टेक ओवर के बाद भी मैं कहता हूं कि उनके बेहतर पोजीशन है हिंदुस्तान का। पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? चाइना के साथ सर अभी फ्लड आया हुआ है, सबसे कम अगर हमें एड आया है या आप जो भी कर दें सर, वो चाइना से आया है। सबसे ज्यादा हमें टर्की ने, यूएई ने और यूएसए ने हमें हेल्प की, और इवन फ्रांस ने किया सर हमें। एक्चुअली इंडिया भी करता, एम्बेसडर निकालने के लिए मतलब मुजाहिरे कर रहे थे यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप चांस देते तो इंडिया भी करता, लेकिन वो आपने खुद ही दरवाजे बंद कर दिए ना, लिहाजा इंडिया कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग। एक बात है, चाइना का मैं चाहता था, उन्होंने भी कुछ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा है, मतलब फेंसिंग की है ताकि रोहिंग्या आसाम में वो कहते हैं कि आसाम में जो मतलब इंसर्जेंसी थी उसमें बड़ा हेल्प किया हिंदुस्तान को बांग्लादेश ने। जी बिल्कुल, और उन्होंने रोहिंग्यास पहले आ जाते थे हिंदुस्तान में, उस पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। तो इंडिया ने भी अपने जो चीजें हैं उनसे पूरी करवाई हैं। दोनों तरफ वो हो रहा है ना, अपने अपना इंटरेस्ट गिव एंड टेक है सर, बिल्कुल गिव एंड टेक। पाकिस्तान के पास भी यही चॉइस है, इंडिया के साथ गिव एंड टेक करें, लेकिन इफ पाकिस्तान क्लोजेस इट्स ओन डोर्स तो कोई तो कुछ नहीं ना कर सकता। लेकिन मेरी